यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम लोगों का अष्टम गीता का दूसरे प्रकरण का कल 21वां श्लोक कल समाप्त हुआ है। लास्ट में कल क्या पढ़ा गया था? मांगन मनन समान है, मत कोई मांगे भी, मांगन से मरना भला, ये है सतगुरु किसी। दुनिया से किसी को कोई प्रेम करने वाला नहीं है, दुनिया में किसी को कोई प्रेम करने वाला नहीं है। मरने के बाद तो क्या, पर जीते जी ही जैसे शमशान में पड़े हैं। फिर भी अभी तुम इस जगत को वन समझते हो या उपवन। कल यहां तक हुआ था, उसके आगे आज क्या बोल रहे हैं भगवान? अष्टम गीता का 22वां श्लोक। भगवान क्या बता रहे हैं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं है, मैं जीव नहीं हूं, मैं ही निश्चय करके चैतन्य रूप हूं। मेरे यही बंधन था जो दोनों में इच्छा थी। भोला बाबा का श्लोक। नहीं देह में नहीं जीव, मैं चैतन्य घन, मैं शुद्ध हूं। बंधन ये मुझे मान्य था, थी चाह मैं जीता रहूं। हर एक माया वैसे तो मुक्त जरूर, पर एक जीने की इच्छा ही मनुष्य के बंधन का कारण है। बुढ़ापे में मनुष्य प्रॉपर्टी विल कर देते हैं, मौत की यादगिरी बनाती है मेहमान। यहां पर क्या बोल रहे भगवान? मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है, मैं जीव नहीं हूं, मैं ही निश्चय करके चैतन्य रूप हूं। मैं चैतन्य रूप हूं मतलब क्या हुआ? मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। शरीर क्या है? नश्वर है। ये जो शरीर है, जिसने भी शरीर धारण किया, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे दादा भगवान हो, चाहे ब्रह्म भगवान हो, जिसने भी शरीर धारण किया, शरीर तो एक नश्वर है, शरीर जाना है। तो तुम इस शरीर की चिंता क्यों करते हो? और जीने की चाहना ही हमको ईश्वर से, शक्ति से जीव बनाती है। अंदर में जीने की चाहना है, मैं जीऊं। जब मैं जीऊं तो फिर क्या है? फिर जब मैं जीऊंगा तो कौन, ये इच्छा किसने की? मैं जीऊं। ये कौन, मैं कौन है? यही जीव है। तो जीव की यही इच्छा उसको जीवन मरण के चक्कर में लाती है। अरे भगवान ने जितनी बड़ी चाबी उतना चले, करो ना। भगवान ने इतनी चाबी उतना चले, तुम बीच में इंटरफियर को करते हो। नहीं, मैं इतने साल जीऊं, पोते की शादी देख लूं, बेटे की शादी देख लूं। तो ऐसे में जीने की चाहना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य रूप हूं। चैतन्य रूप मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। अपने को मैं ब्रह्म हूं ये फील करना है। ब्रह्म क्या है? शक्ति। ब्रह्म एक है,
शक्ति एक है, और ब्रह्म के कर्मचारी, ब्रह्मा विष्णु महेश कर्मचारी हैं, ये उनके सहयोगी हैं। ब्रह्म एक है, वो है शक्ति। और अपने राज्य को चलाने के लिए ब्रह्म ने विभिन्न डिपार्टमेंट बना लिया। एक को दे दिया भाई तुम्हारा काम है उत्पत्ति करना, ब्रह्मा को बोल दिया तुम्हारा काम है उत्पत्ति करना, विष्णु बोल दिया तुम्हारा काम है पालन करना, जितने लोग जीव हैं सबको खिलाओ पिलाओ, उनको जीव, चींटी से लेके हाथी तक, चींटी को कण हाथी को मां, कोई ऐसा प्राणी नहीं है इस धरती पर जिसको पहले भगवान विष्णु खिला न दे। उनकी प्रतिज्ञा है। हेलो, भगवान विष्णु की प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? उनकी प्रतिज्ञा है कि जब तक मैं सारे जीवों को नहीं खिला लूंगा मेरे मुख में अन्न नहीं जाएगा। मैं अन्न का एक दाना नहीं खा सकता जब तक सारे जीवों को मैंने खिला लूं। ये बात बोली उन्होंने। जब बोली ये बात बोली उन्होंने पत्नी के सामने, तो एक दिन पत्नी ने, महिलाओं में एक बड़ी कमजोरी होती है, वो बड़ी जल्दी शक करती हैं, चाहे पति ही बोल रहा हो तब भी शक करती हैं। तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए क्या किया, एक चींटी को एक डिब्बे में बंद कर दिया और इसके बाद में खाना दिया भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु खा गए। कहा बड़े झूठे हैं। कहा क्या हो गया? कहा आपने कहा था मैं सारे जीवों को खिलाने के बाद खाऊंगा, मेरे मुंह में अन्न का दाना नहीं आ सकता। तो आज आपने एक जीव बिना खाया खाना खा गए। कहा ऐसा हो ही सकता लक्ष्मी, ऐसा हो ही सकता। कहा नहीं मैं दिखाता हूं। कहा बताओ कैसे? कहा मैंने एक चींटी को डिब्बे में बंद कर दिया और उसको खाना नहीं मिला, भूखी है और आप खाना खा गए। कहा डिब्बिया खोल के देखो। और जब डिब्बिया खोल के देखा तो चींटी जो है एक दाना चावल का उखा रही थी। कहीं चावल दाना कहां से आया? कहा लक्ष्मी जिसमें तो उसको बंद करने जा रही थी, उसको तुम्हारे माथे में तिलक लगा था, टीका लगा था, उसमें चावल चिपका था, मनो टपका दिया था। तभी से ये बात आई कि मारने वाले से बड़ा है जियाने वाला। तो भगवान विष्णु का कार्य क्या है? जो प्राणी है उनको सबको भोजन कराना, वो सबको परवरिश करते हैं। और भगवान शंकर का काम क्या है? सबको मारना, सबको सुला देना। ब्रह्मा विष्णु महेश सबके अलग अलग कार्य हैं। ब्रह्मा का कार्य उत्पत्ति करना, विष्णु कार्य पालन करना, और महेश कार्य नाश करना। हर एक को अलग डिपार्टमेंट दे दिया है। लक्ष्मी को डिपार्टमेंट दे दिया है, तुम धन का, तुम जिसको कितना देना वो करो। सरस्वती को दे दिया है, तुम जिसको जितनी विद्या देना वो करो। दुर्गा जी को दे दिया, तुम जिसको रक्षा करना रक्षा करो। तो हर एक डिपार्टमेंट बना दिया। जैसे देश को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसी तरह ये है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक शक्ति है, वो ब्रह्म है। ये चीज आप अपने अंदर फील करो बस। जब फील करोगे तो तुम्हारी जो शक्ति है ब्रह्म की, वो जाग जाएगी। तुम अपने को हर समय ये मानते हो कि मैं किसी की मम्मी हूं, मैं किसी का पापा हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी का पति हूं। बस गड़बड़ ये है। तुम ये चाहते हो कि हमें जो है वो ब्रह्म की हमको मूर्ति दिखाई पड़े। मूर्ति कहां दिखाई पड़ जाएगी? जब ये बात कितनी बार कही गई है, ब्रह्म एक शक्ति है, ब्रह्म कोई मूर्ति नहीं, ब्रह्म कोई आकार नहीं है। उसका गीता में प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या प्रमाण है? निराकार ब्रह्म, जो निराकार ब्रह्म है, जिसका न रूप न रंग न रेख और त्रिगुण से भिन्न, जिसका कोई न रूप है न रंग है और जो तीनों गुणों से भिन्न है, तो उसका आकार कहां से है? आकार होगा तो आकार में विकार जरूर होगा, आकार में विकार होगा, इसीलिए वो निराकार है। उसका कोई आकार नहीं, वो शक्ति है। वो शक्ति मैं हूं।
ये फील करो। जब ऐसा फील करोगे तो तुम किसी भी तुम्हारे अंदर कोई दुर्गुण आ नहीं सकते। क्यों? दुर्गुण आते हैं साकार में, दुर्गुण नकार में नहीं आता है। तो तुम बार बार साकार बन हो जाते हो। और साकार हमारी बात आई, साकार हम बनते हैं जीने की चाहना के लिए। और इसमें बहुत अच्छी बात और है, जो हम जीने की चाहना रखते हैं और जीव बने रहते हैं, तो जो मेरे मन में जीव के अंदर जो बहुत सी अंदर में इच्छाएं, कल्पनाएं, चाहनाएं होती हैं, वो पूरी नहीं कर पाता, पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे में क्या होता है, कोई सुसाइड कर लेता है। अब सुसाइड कर लेता होता है, पता लगा तो वो जो सुसाइड किया जिसके कारण अगले जन्म उसी को पाता, वो अगले जन्म उसको पाता है। तो ऐसे भगवान बोला कि ये चीज चेक करो कि तुम्हारी अभी भी कहीं इच्छा तो नहीं है। आपके अंदर जीते जी अगर अभी कोई इच्छा है तो उस इच्छा को आप जो है गुरु से पूछ करके उस इच्छा को शांत करो। अगर वो इच्छा रह गई तो उस इच्छा के कारण तुमको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। ये इच्छा ही हमको दूसरा जन्म दिलाती, चाहने हमको दूसरा जन्म दिलाती है। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, तो बोला जितनी भरी चाबी राम ने, जितनी चाबी भरी है, तुमने उस चाबी को कट करके जेल में बंद हो और जेल से सोचो भाग जाओगे, पकड़ जाओगे तो डबल सजा है। इसी तरीके से यहां पर है, तुमने अगर सोचा जीवन से भाग जाए तो उसकी डबल सजा मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या होगा? तुम्हें अगला जन्म फिर उसी राम मिलेगी। जैसे एज एग्जाम्पल, तुमने किसी लड़की को चाहा, किसी लड़की ने किसी लड़के को चाहा और वो इच्छा उसकी पूरी नहीं हो पाई, तो क्या परिणाम होगा? अगला जन्म, और तुमने क्या किया, उसके चक्कर में तुमने सुसाइड कर लिया, तो क्या होगा? अगला जन्म उसी का तुम्हारी जहां इच्छा थी वहीं मिलेगा और फिर उसी से तुम्हारी शादी होगी, उसी से तुम्हें निभाना पड़ेगा। तो ऐसे में बोला कि अपने मन से मन मानिया। इसलिए 3 स्टेज है। मन की 3 स्टेज है। पहला स्टेज है मन अधला, नीच, पापी, छीन जाता है। दूसरी स्टेज है मन ते मन मानिया, मन से मन को मनाओ। और फिर तीसरी स्टेज है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान, हर चीज तेरे नाल है, गुरु मति मन मान। जब गुरु की मत को तुम मानोगे तो तुम देखोगे सब चीज तुम्हारे अंदर है। तुम बाहर कहां जा रहे हो? बाहर जा रहे हो तो दूर होते जा रहे हो अपने से। तो ये चीज जब गुरु की मत मानोगे तो तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास होगा। फिर क्या बोला यहां पर आगे, हर एक माया वैसे तो मुक्त जरूर, पर एक जीने की इच्छा ही मनुष्य के बंधन का कारण है। बुढ़ापे में मनुष्य प्रॉपर्टी विल कर देते हैं, मौत की यादगिरी बनाती है मेहमान। सारी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दिया और जब बुढ़ापा आया तो अब उनको चिंता सबसे ज्यादा इस बात की होती है, मैंने इतनी मेहनत से कमाया धन किसके नाम करी। वो इसी मुझे रहते किसके नाम करे, तो वो किसी के नाम करते नहीं ना, किसी के नाम नहीं करते। क्यों? हर एक में दोष दिखाई पड़ता है। तो घूम फिर करके वो देखते हैं कि चाहे जैसा हो आखिर है तो हमारा बिठवाना, चाहे शराबी हो चाहे कराबी हो चाहे कैसा हो, हर मेरा बेटा ना, वो करेंगे उसी नाम। जिस नौकर ने सेवा की, जिस नौकर ने तुम्हारा इतना सब कुछ किया, उसके नाम कुछ नहीं करेंगे अपने बेटे के नाम। जिसने सेवा एक पैसा नहीं की, लेकिन क्योंकि खून का रिश्ता है, तो इसलिए भगवान ने बोला कि बुढ़ापे में सबसे अधिक चिंता होती है, जिनके पास धन होता है वो जो है वो विल करने में लगते। अच्छा, और क्या होता है?
जब विल नहीं कर पाते, मान लो बाय द वे विल नहीं, वहां पोमस रहते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते किसके नाम पर क्या करें, तो फिर वो क्या बनते हैं, वो सर बनते हैं अगले जन्म में। अगले जन्म में मरते समय उनको धन की याद आती है, मैंने इतना धन छोड़ा। अंत काल जो धन सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे, तो सर्प योनि बलबल उतरे। ये हम नहीं बोल रहे, गुरु नानक साहब बोल रहे हैं, देखो हम बोल रहे हैं, हम तो बता रहे हैं। गुरु नानक साहब ये बात कही है कि अंत काल में जो धन सुमरे तो सर्प योनि बलबल उतरे। उन्हें और बोला 4 चीज, 5 चीज बोली टोटल। अंत काल जो पुत्र सुमरे, जो अम्मा लोगों को बड़ा पुत्र का मोह होता है, अंत काल जो पुत्र सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे, तो सुअर योनि बलबल उतरे। अभी तो एक बच्चा पालो, क्या अब तुम बड़ा बच्चे बोले 16 बच्चे पालो। अंत काल जो पुत्र सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर योनि बलबल उतरे। अंत काल जो महल माड़ी सुमरे, जो बहुत से लोगों का बड़ी हॉबी होती है, ये पुरुष में ज्यादा होती है हॉबी, कि 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, 4 मकान, उन्हें बड़ा कहना में मजा आता, मेरे 12 मकान है। तो जो मरे लगे थे ना, बाप रे 12 कौन लिख सकता, पैदा करो कर लेंगे, 12 मकान कहा जाए कि को 12 मकान किसके नाम, अपने नाम कर सकते नहीं, अकेले अलग अलग नाम से करेंगे, फर्जी पता लगा सब मरे सब हुआ। तो उनका ध्यान अंत में उसी मकान में जाता है। गुरु साहब ने क्या बोला, अंत काल जो महल माड़ी सुमरे, मकान दुकान सुमरे, तो क्या परिणाम होगा, प्रेत योनि बलबल उतरे। उसी मकान में आगे प्रेत बन कर रहे, कोई मकान में रहने नहीं दे पाएंगे। जो मकान में आएगा उसको प्रेत बन के उसको सताएंगे, लोग भाग जाएंगे छोड़कर। आज भी कितने मकान ऐसे हैं खाली पड़े भी, खाए यहाँ भूत प्रेत है, कोई जाता नहीं था। फिर बोला अंत काल जो स्त्री सुमरे या पति सुमरे, बहुत से पति और पत्नी को ये बड़ी आसक्ति होती है कि खाना खाए साथ में खाए, एक दूसरे को मुंह नहीं आ रहे, एक दूसरे को खाना खिलाए। तो जो ऐसा है, जो दिन भर एक दूसरे को निहारते रहते हैं, तो क्या परिणाम होगा, तो ऐसे में वैसे ही बलबल उतरे। लास्ट बोला है अंत काल जो हरि सुमरे ते नर मुक्ता हो, जो परमात्मा सुमरन करते हुए शरीर छोड़ते हैं उनको मुक्ति मिलती है, बाकी किसी नहीं मिलती है। तो ध्यान रखना कि अंत काल किसी को पता मेरा कब आ जाएगा, किसी को पता मेरा अंतकाल कब आएगा, किसी को पता। जो श्वास बाहर जाए अंदर आने का भरोसा, बैठे बैठे श्वास बाहर ही अंदर ना आए, अभी जय सीताराम टाइम हो जाए एक पल में, तो बोला जो श्वास बाहर जाए अंदर आने का भरोसा। इसलिए बोला गया है श्वास श्वास सुमरो गोविंद, तो मन अंतर की उतरे चिंत। जब तुम हर श्वास में उस गोविंद का, उस परमात्मा का, उस गुरु का ध्यान करोगे, तो क्या होगा, फिर जो है देखो अंत काल, जब तुम परमात्मा नाम सुमरे तो क्या अंत काल गोविंद सुमरे ते नर मुक्ता हो, तो वो मुक्त है। तुम्हारी चिंता कब जाएगी, जब तुम देखो सब चीज तुम्हारे अंदर है, बाहर कोई चीज है ही ना, बाहर तुम क्या ढूंढ रहे हो। जैसे वो कुत्ता हड्डी को चबा रहा था, सोचा हड्डी में बड़ा रस है, हड्डी चबा रहा है, चबाते चबाते उसके ओंठ कट जाते हैं, तो उन ओंठों से उसको जो खून मिलता है, रस मिलता है, वो समझता है हड्डी से आ रहा है, बड़ा खुश होता है, जबकि उसका ओंठ से आता है। इसी तरह हिरन जो है सारी जंगल दौड़ता रहता है, बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, वो खुशबू आती है उसके नाभि से, और जब वो दौड़ते दौड़ते एकदम थक के चूर हो जाता है, और जब बैठता है और बैठ कर जब सुस्ताता है और अपनी गर्दन अपने नाभि पास रखता है, तब उसको हमारी जो सुगंध यहाँ से आ रही है। तो उसी तरीके से तुम दौड़ रहे हो, मजा यहाँ है, मजा यहाँ, मजा भी तुम्हारे अंदर है, मजा की बाहर नहीं था। ये बात जब आप जान जाओगे,
महसूस कर लोगे तो तुम्हारा दौड़ना धूपना खत्म हो जाएगा। कैसे? जो तीसरी स्टेज आई बोला ना, पहला मन अंधला नीच पापी छिनाता छिन जाता। दूसरा मन क्या है? मन से मन मान्या। दूसरा मन से मन को मनाना। और तीसरा है स्टेज है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। हर चीज तेरे नाल है, गुरु मत मन मान। जब तुम गुरु की मत को मानोगे तब तुम्हें पता लगेगा हर चीज तुम्हारे ही अंदर, बाहर कुछ है ही ना। बाहर जो तुम ढूंढ रहे हो, भाग रहे हो, तुम्हारा यही सबसे बड़ा गलतफहमी है। और ये चीज जो है, जो सेकंड लाइन आई है, मन से मन मानिया, ये जब कोई चीज हमको समझ में नहीं आती है, हम गुरु से पूछते हैं, गुरु हमको जब समझाता है, बताते हैं, तो धीरे धीरे मानते फिर मन जो शुरू हो जाता है। इसका एकमात्र उपाय से भी है नित्य का सत्संग। नित्य का सत्संग आप लेते जाओ, एक दिन आप मंदिर में कब पहुंच जाओ आपको खुद ही पता लगेगा। जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो एक बिलस्ते का होता है, और वही जब 22 साल हो जाता है तो 6 फीट का डब्बू जमा हो जाता है, कैसे हो जाता है। रोज खा रहा पी रहा, मालिश हो रही है, हो गया। तो रोज जो खाना पीना उसको पता नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी तरह रोज तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे को आगे बढ़ा रहा है। रोज एक सीढ़ी तो ऊपर चढ़ रहे हो, और एक दिन तुम मंजिल को तुम प्राप्त कर लो, तुम्हें खुद ही नहीं पता। तुम्हें कोई जीवन में विपरीत परिस्थिति आएगी, कोई बात हो जाएगी, तुम्हें कुछ लग नहीं रहा, कोई चीज नहीं, तुम करो, हमें कुछ अंदर कोई फीलिंग ही नहीं हो रही। वही पहले जो है तो बच्चा 1 घंटा स्कूल से देर में आता था तो तुम्हारी सांस रुक जाती थी, रोने लगते थे, कहाँ चला गया। वो अब 1 घंटा नहीं 6 घंटे बाद आता है, तुम्हें चिंता नहीं कहीं खेल रहा होगा। ये इतना बड़ा परिवर्तन या चेंज, या आप कह लो कि जो हिम्मत आती ताकत आती है, वो नित्य के सत्संग से आती है, बाकी कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए बार बार कहा जाता है नित्य का सत्संग ही हमको मंजिल तक पहुंचाएगा। आगे भजन बताएंगे क्या होगा। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। बारे बारे ही जन्म नाता, बारे बारे ही जन्म नाता, जोड़ ले प्यारे राम से नाता, जोड़ ले प्यारे राम से नाता।
पूनम जी। हरिओम गुरु जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि मन का 3 स्टेज होता है। जैसे आपने कहा पहला मन क्या, अंधला नीच पापी, पहले हमेशा नेगेटिव दिखाता है। दूसरा आपने बताया मन से ही मन को बनाना पड़ता है। और तीसरा आपने बहुत अच्छा बताया मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। तो हम सबको वहां तक पहुंचना है गुरु जी। हरिओम गुरु जी। सुशीला जी, अच्छा लग रहा है, एक लाइन से नौ दुनिया में। हरिओम गुरु जी, हरिओम भाभी, बहुत अच्छी बात आप बताएं, मन पे 3 स्टेप बताएं तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात आपने जैसे गुरु नानक के बताएं, अंत समय में जो हमारी जैसी ख्याल होगी वैसे हमें जीवन मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात, इससे बचना है तो रोज के सत्संग हम आएंगे, ऑटोमेटिक मंजिल तक गुरु पहुंचा देंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। चित्रा जी, नौ दुनिया। हरिओम गुरु जी, हरिओम भाभी, बहुत अच्छा आपने बताया नहीं, जैसे एक छोटा बच्चा रहता है कैसे वो दिन पे दिन बड़ा होता जाता है और एक दिन गभरू जवान हो जाता है। उसी प्रकार हम रोज गुरु का ज्ञान सुनते सुनते एक एक सीढ़ी ऊपर उठते चले जाते हैं। कब हम मंजिल को प्राप्त हो जाए हमें खुद पता नहीं चलेगा, ये गुरु ही बताएंगे। विशेषता क्या बोली है श्याम की मीरा। नित्य का सत्संग ही हमें बनाता है भगवान। हरिओम गुरु जी। विशेषता हरिओम गुरु जी, हरिओम भाभी, जैसे गुरु जी बताए ना कि हिरन के बारे में कि कैसे जंगल में दौड़ता है एक सुगंध के लिए, जबकि वो सुगंध उसके नाभि से आ रही है। जैसे थक चुर के आया, बैठ गया, जब अपना सर नाभि के पास लाया तो वो सुगंध उसको वहां से आ रही थी। इसीलिए जैसे इसी तरह हम भी हैं, कैसे संसार में भाग दौड़ में लगे हैं लेकिन है सब कुछ हमारे ही अंदर। ये बात बहुत अच्छी लगी। क्या बोलनी विशेषता गणेश की रूबी। हरिओम जी भाभी, बहुत अच्छा होता है ना कि वो शक्ति, वो ब्रह्म हम स्वयं है, हमारे अंदर वो ब्रह्म है। जैसे अपने ब्रह्म एक परमात्मा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश कर्मचारी है, जैसे देश चलाने के लिए सब होते हैं। हाँ, क्या बोलनी है तूने अर्पणा जी। हरिओम गुरु जी, जैसे आपने बताया ना कि हमारी आसक्ति जिस पे रहेगी उसी प्रकार जरूर, लेकिन जो अंत समय में प्रभु का सुमरन करते हुए प्राण छोड़ेगा तो वही मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। हाँ, क्या बोले नवरत्न हमारे नरेंद्र भाई। सबसे पहला भी पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया कि न मैं शरीर हूँ न मैं जीव हूँ, मैं चैतन्य रूप हूँ। चैतन्य कौन बताया कि ब्रह्म स्वरूप हूँ। हाँ, नवरत्न जगदीश भैया, आज सब नवरत्न ही बताएंगे। आज आपने बहुत अच्छा बताया कि जीने की चाह ही हमें जीव भाव भरी रहती है, हम परमात्मा से दूर रहते हैं, मौत की यादगिरी बनाती है। हाँ, नवरत्न जी क्या बोल रहे हैं मंगल भैया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा ही बतलाया ना कि सारी जिंदगी जो है माल पानी कमाते हैं मगर अंत समय में उसको संभालने की चिंता करते हैं, और वही टाइम प्राण छूट गया तो सांप बन जाते हैं। हाँ, नवरत्न तारा संजय भैया क्या बता रहे हैं। हरिओम गुरु जी, बात अच्छी रही। गुरु नानक साहब का जो दृष्टांत बताया आपने वो बहुत अच्छा लगा कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा जैसा। नवरत्न पंतन भैया क्या बता रहे हैं। हेलो, यही बात अच्छी लगी ना कि जैसा जैसा हमारा ख्याल होता जाता है वैसा वैसा हमारा जीवन मरण का चक्कर बनता जाता है। हाँ, विशेषतः सुनील में क्या बता रहे हैं। सुशील भैया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात है कि जैसे छोटा बच्चा देखते देखते धीरे धीरे 22 साल का चापुट का हो जाता है, इसी तरह हम डेली ज्ञान देते रहेंगे, एक एक सीढ़ी चढ़ते रहेंगे, कब मंजिल को प्राप्त कर देंगे पता नहीं चलेगा। विशेषतः अमित भैया क्या बोल रहे हैं। नवरत्न हमारे दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम, क्या बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताई है आपने, ये इच्छा ही हमें दोबारा जन्म दिलाती है, और इसलिए अपने अंदर चेक करें
कि हमारे अंदर क्या इच्छा है, उस इच्छा को गुरु से बता के इच्छा रहित हो जाए। ये बात बहुत अच्छी है। हाँ, नौरतनियों में विशेष तनिया डॉक्टर शांति दिल्ली। हाँ हरिओम, वाह आप तो तुम बबुआ बनी एकदम। दिल्ली में ठंड बहुत पड़ रही क्या? क्यों डॉक्टर शांति, दिल्ली में ठंड बहुत पड़ रही है? दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है, ठंडी बहुत है दिल्ली में क्या? हाँ क्या बोल रहे हैं विशेषता आरती मंडल में अमन भैया? हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी। हाँ क्या बोल रही है बिट्टू रानी? जी गुरुजी, बात बहुत अच्छी लगी ना कि हमें प्रेम सबसे करना चाहिए पर आसक्ति किसी चीज में नहीं रखनी चाहिए। बात बहुत अच्छी लगी। क्या बोल रही है आरती मंडल? जी बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। हमें चाहना भी रखना चाहिए। अगर हम चाहेंगे चाहना रखेंगे तो हमें 84 का चक्कर फिर काटना पड़ेगा, इसीलिए हमें चाहना चाहिए। बात हाँ नीतू सिन्हा जयपुर। हरिओम गुरुजी। हरिओम भाभी जी। हाँ क्या बता रही नीतू जी? गुरुजी बहुत अच्छा आपने बताया कि हम व्यर्थ की चिंता करते हैं जबकि भगवान चींटी को कण और हाथी को मन तक देते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि श्वास श्वास तुमरो गोविंद तक उतरे मन की। हरिओम गुरुजी। सुनैना जी। हाँ सुनैना जी न्योडा। नौरतनियों में सुनैना जी। हरिओम भैया प्रणाम। हाँ क्या बोल रही है सुनैना जी नौरतनियों में? भैया इतना अब तो आवाज में जो जादू है, गुरु की वाणी में जो जादू है, हमारे पास शब्द नहीं है। आपने अभी चौंका दिया फिर से कि मालूम है क्या कि किस समय आखिरी क्षण है, बात मालूम नहीं है। इसलिए कुछ भी करते हुए अपना ध्यान भगवान पे रखो, चाहे खाओ चाहे कुछ भी करो। तो ये बात इतनी बार सुनिए फिर से ताजा हो गया बिल्कुल, जैसे कि रिन्यूअल करते रहना चाहिए। करते बैंक वाले भी कहते हैं रिन्यूअल करते रहो, नहीं तो उसमें लैप्स हो जाओगे। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा भैया, पंकज की आवाज सुन के भी बहुत अच्छा लगा इतने दिन बाद। चलिए एक स्टेजा सुना दिए भजन का अपने मन के भाव। गुरुदेव हम सतगुरु के आत्म का राज है अब जाना दुनिया लो तुम क्या जानो, माया लो तुम क्या जानो, दिल क्यों है गुरु का दीवाना गुरुदेव बहुत बढ़िया। चलिए ओम में जाप कर लें।